नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, अगर आप कर रहे हो फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तैयारी और आपको नहीं आ रहा है जनगणना टॉपिक, तो प्यारे विद्यार्थियों घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की क्लास में हम कंप्लीट जनगणना टॉपिक करने वाले हैं, वो भी ट्रिकों के माध्यम से। जी हां दोस्तों, ट्रिकों के माध्यम से इतनी शानदार ट्रिक आपको बताई जाएगी कि क्लास में ही आपको जनगणना टॉपिक याद हो जाएगा। और इसके अलावा न तो आपको कुछ पढ़ना होगा जनगणना टॉपिक में, न प्यारे विद्यार्थियों कुछ और ट्रिकें देखनी होगी। बस इतनी ट्रिकें आप लगा लीजिएगा, आपका प्यारे विद्यार्थियों जनगणना टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और हमेशा के लिए हमेशा आपके दिमाग में छप जाएगी। ऐसी ऐसी मैं ट्रिकें आपको बताने वाला हूं, जैसे बाजे जो बाजा। जी हां दोस्तों, शादी होगी तो जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या तो तभी बढ़ेगी ना जब शादी होगी, और बाजा तो तभी बजता है। कब बजता है बाजा? शादियों में बजता है। डीजे करो बरतार सरी। इस प्रकार की आपको मैं ट्रिकें बताने वाला हूं। बस करना क्या है दोस्तों, आपको करना है इस क्लास को लास्ट तक लगा लेना है। क्या करना है? इस क्लास को लास्ट तक लगा लेना, क्योंकि प्यारे साथियों शुरू में हम बेसिक जानकारी पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको ट्रिकें नहीं बताई जाएगी। बेसिक जानकारी में कोई ट्रिक नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे, जब हम जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे, लिंग अनुपात के बारे में पढ़ेंगे, साक्षरता के बारे में पढ़ेंगे, उनमें मैं आपको शानदार जानदार मजेदार ट्रिक्स बताने वाला हूं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि ईश्वर का दिया कभी अलप नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो देखिए, सबसे पहले हम जनगणना के इतिहास को समझते हैं। नंबर 1 पॉइंट, कहां से शुरू हुई थी जनगणना? तो देखिए, प्राचीन काल की बात है, अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। उसमें हमें जनगणना के बारे में देखने को मिलता है। यानी सबसे पहले आपसे एग्जामिनर यही पूछेगा कि मौर्य काल की ऐसा कौन सा ग्रंथ है, या कह देगा ऐसी कौन सी रचना है जिसमें आपको जनगणना के बारे में देखने को मिलता है। तो प्राचीन काल में कौन सा हो जाएगा? वो हमारा अर्थशास्त्र हो जाएगा। और अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चाणक्य ने की थी। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चाणक्य ने की थी। और जब मध्यकालीन भारत आया, यानी मध्यकाल आया, तब मुगल काल में आईने अकबरी, कौन सी प्यारे विद्यार्थियों? आईने अकबरी है ना, उसमें आपको क्या मिलेगा? जनगणना के बारे में देखने को मिलेगा। और आईने अकबरी की रचना किसके द्वारा की गई थी? अबुल फजल के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई दोस्तों? अबुल फजल के द्वारा की गई। अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ सकता है कि आईने अकबरी की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने की थी। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? चाणक्य ने की थी। और ये प्यारे विद्यार्थियों, प्राचीन काल में अर्थशास्त्र है ना, वहां पर आपको जनगणना का उल्लेख मिलेगा, मध्यकाल में आईने अकबरी में मिलेगा। और क्वेश्चन जहां से लगभग पूछा जाता है आप जैसे एग्जाम में, जी हां दोस्तों, आप जैसे एग्जाम क्यों कह रहा हूं, फोर्थ ग्रेड एग्जाम, थर्ड ग्रेड एग्जाम, इन एग्जामों में अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन होता है आधुनिक काल। जी हां दोस्तों, आधुनिक काल अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो देखिए, आधुनिक काल की हम बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो द्वारा क्या की गई थी? आधुनिक जनगणना की शुरुआत की गई। अब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा आपके पेपर में कि आधुनिक भारत की जो जनगणना हुई है उसकी शुरुआत किसने की थी? आधुनिक जनगणना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई दोस्तों? ये मेयो के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? मेयो के द्वारा की गई। कब की गई? 1872 में। अब ये याद किस प्रकार रखोगे? 1872। देखिए लास्ट में क्या रहे? 7
सात नहीं, सात है। फिर देखिए दो, सात दो। और जनगणना प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पता है जनगणना की बात हो रही है और साथ नहीं मिलेगा किसी का, तो जनगणना किस प्रकार कर पाओगे, यानी सात दो 1872 है। यहां पर आधुनिक जनगणना की शुरुआत होती है। कब होती है? 1872 में, यानी जब से हमने साथ निभाना शुरू किया है ना, यानी साथ देना शुरू किया, यानी साथ देना शुरू किया है, तब से आधुनिक जनगणना की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? मेयो के द्वारा की गई थी। मुगल काल में किन में? तो मुगल काल में आपको आईने अकबरी में देखने को मिलता है। मौर्य काल में अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य के द्वारा, आईने अकबरी की रचना अबुल फजल के द्वारा। समझ में आया इतना? तो नेक्स्ट पर चलिए। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? देखिए यहां पर नेक्स्ट हमें दे रखा है 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में व्यवस्थित और दशकीय जनगणना की शुरुआत हुई। अब रटना कुछ नहीं है आपको। देखिए दशकीय क्या होता है? यानी प्रत्येक 10 साल में जनगणना यहां से शुरू होती है। कब होती है? 1881 में। किसके समय होती है? लॉर्ड रिपन के समय होती है। किसके समय होती है? रिपन के समय होती है। देखिए अब दो क्वेश्चन आए अब तक हमारे पास। क्या है? आधुनिक की बात करें तो दो ही क्वेश्चन आए। क्या है? एक तो आया था हमारा 1872 में, मेयो के द्वारा क्या की गई थी? मेयो के द्वारा आधुनिक जनगणना की गई थी। फिर हमने क्या देखा? 1881 देखा। 1881 और 1881 में क्या होता है? व्यवस्थित है, यानी एक व्यवस्थित क्रम में, यानी प्रत्येक 10 साल। ये देखिए दशकीय जनगणना, दशकीय यानी प्रत्येक 10 साल में, हर एक 10 साल में क्या की गई? जनगणना की गई। यानी ये अब देखिए, यानी 1881 में होती हमारी प्रथम, क्या होती है? 1881 में प्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना होती है। फिर कब होगी? 10 साल बाद, यानी 1891 में। फिर कब होगी? फिर होगी प्यारे विद्यार्थियों हमारी 1901 में, प्रत्येक 10 साल बाद। फिर कब होगी? 1911 में। सर ये हमें क्यों बता रहे हो? एक बार रुकिए प्यारे विद्यार्थियों, अपने आप पता चल जाएगा कि मैं ऐसे क्यों बता रहा हूं। रटना नहीं है, हमें तो समझना है। क्या सर जिक्के भी समझा जाता है? जी हां दोस्तों। तो देखिए 1881, 1891, फिर 1901, 1911, फिर आता है 1921, फिर क्या आता है? 1931 आएगा। फिर 1941 में होगी। इसी प्रकार 1951 में, 1961 में, फिर आएगी 1971 में, फिर कब आएगी? 1981 में, फिर कब आएगी? 1991 में, और उसके बाद आएगी हमारी 2001 में, और फिर आ जाएगी 2011 में। कब आ जाएगी? 2011 में आ जाएगी। इतनी जनगणना हुई है व्यवस्थित रूप से। तो देखिए यहां से, ये मैं बाद में बताऊंगा। क्यों बताऊंगा दोस्तों? क्योंकि आगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब यहां पर दोस्तों स्क्रीन ऊपर से नीचे आ गई, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, अब देखिए दोस्तों, इतनी मैंने क्यों लिखी है यहां पर, अपने आप समझ में आ जाएगा। ये यहां पर देखिए, जनगणना 2011 के संदर्भ में आपसे पूछा जाएगा कि कौन से क्रम की जनगणना है, यानी व्यवस्थित रूप से कौन सी है, और प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछेगा क्रमानुसार कौन सी है। व्यवस्थित रूप से कौन सी है और क्रमानुसार कौन सी है, तो आप गिन लीजिए यहां पर। नंबर एक, और इससे पहले भी हुई थी एक। कौन सी हुई थी इससे पहले हमने देखा था किसके शासनकाल में? मेयो था तब। 1800 कब हुआ? 7/2 यानी 72 में। यानी पहली ये रही, दूसरी ये रही हमारी, ये रही तीसरी, ये रही हमारी चौथी, ये आ जाएगी 5वीं, ये आ जाएगी 6ठी, ये आ जाएगी 7वीं, ये हो जाएगी हमारी 8वीं, ये 9वीं, ये 10वीं, ये 11वीं, ये 12वीं, ये 13वीं, और ये 14वीं, और ये 15वीं। हो गया ना दोस्तों? अगर आपको एग्जाम में याद ना आए कि क्रमानुसार कौन सी है, 14वीं करूं, 13वीं करूं, 15वीं करूं, तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार आप लिख सकते हो ना। तो देखिए क्रमानुसार कौन सी हो जाएगी? क्रमानुसार हमारी हो जाएगी 15वीं। क्रमानुसार कौन सी हो जाएगी? 15वीं हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे पूछे व्यवस्थित या दशकीय में कौन से क्रम की है, तो देखिए
ये जो है पहली जो हमें दे रखी है, ये क्या है, व्यवस्थित रूप से नहीं थी, ये व्यवस्थित रूप से नहीं थी, दशकीय नहीं थी। दशकीय रूप से तो हमारी स्टार्ट होती है 1881 में, यानी एक कम कर देंगे, तब क्या आ जाएगा हमारा 14 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, तब हमारी कौन सी आ जाएगी क्रम की, तब हमारे 14वें क्रम की ये आ जाएगी जनगणना, अगर व्यवस्थित है या दशकीय रूप से पूछे तब। और उसके बाद देखिए, उसके बाद एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि स्वतंत्रता के बाद कौन से क्रम की जनगणना है, स्वतंत्रता के बाद कौन से क्रम की जनगणना है। और आप सभी को पता होगा दोस्तों, हमें स्वतंत्रता कब मिलती है, 15 अगस्त 1947 को मिलती है, 15 अगस्त 1947 को मिलती है। तो देखिए यहां पर 41 है, यहां पर 51 है, ये होगी हमारी पहली स्वतंत्रता के बाद, ये हो जाएगी दूसरी, ये हो जाएगी तीसरी, ये हो जाएगी चौथी, ये हो जाएगी पांचवी, ये हो जाएगी छठी और ये हो जाएगी सातवीं। यानी स्वतंत्रता के बाद अगर एग्जामिनर पूछे कि जनगणना 2011 कौन से क्रम की है, तो सातवीं हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, सातवीं हो जाएगी। उसके बाद देखिए नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, क्या दिखाई दे रहा है, 21वीं शताब्दी की कौन सी है, तो 21वीं शताब्दी कहां से शुरू होती है, 2000 से होती है, सन 2000 से होती है 21वीं सदी शुरू। और 2000 से होती है तो पहली हुई थी 2001 में, उसके बाद होती है 2011 में। तो 21वीं सदी की कौन सी हो जाएगी, तो सेकंड हो जाएगी। अब रटना नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक एक बातें मैंने बता दी कि आप याद किस प्रकार रख सकते हो, याद है किस प्रकार रख सकते हो ना दोस्तों। याद है 1900 देखिए 1872 में होती है हमारी मेयो, 1872 में मेयो में आधुनिक जनगणना की शुरुआत होती है, लेकिन व्यवस्थित रूप से रिपन के समय 1881 में शुरू होती है, 1881 में शुरू होती है। अब रटना नहीं समझना है, रटना नहीं समझना है। और ये देखिए यहां पर क्या दे रखा है, जनगणना संघ सूची का विषय है, जनगणना संघ सूची का विषय, यह संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है। 7वीं अनुसूची में आप सभी को पता है क्या क्या शामिल है, 3 यहां पर सूची शामिल है। एक तो होती है संघ सूची, एक होती है हमारी कौन सी, समवर्ती सूची, और एक होती है कौन सी, राज्य सूची होती है, एक राज्य सूची होती है। राज्य सूची में वे आएंगे जिस पर राज्य क्या करेगी, कार्य करेगी। संघ सूची में वे आते हैं जिस पर केंद्र कार्य करती है। समवर्ती सूची में वे आते हैं जिन पर दोनों कार्य करते हैं। और यहां पर हमें संघ सूची दे रखा है, यानी ये जनगणना का कार्य किसका होगा, केंद्र का होगा। किसका होगा, केंद्र का होगा। यहां पर संघ सूची न देकर एग्जामिनर केंद्र भी तो दे सकता है ना, कि जनगणना का कार्य कौन करता है, केंद्र करता है, राज्य करता है, या दोनों करते हैं। इस प्रकार एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है। उसके बाद देखिए हमें क्या दे रखा है दोस्तों, 1948 में जनसंख्या जनगणना अधिनियम पारित किया गया 1948 में, यानी 2 गुना कर दिया, 4 गुना 2 यानी 8, यानी 1948 2 गुना, जनसंख्या 2 गुना की रफ्तार से बढ़ रही है। यानी 1948 में क्या कर दिया, फिर जनसंख्या जनगणना अधिनियम पारित कर दिया गया। और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन भी 1993 में किया गया। कब किया गया, 1993 में किया गया। और यह जनगणना कौन करवाता है, तो जनगणना गृह मंत्रालय के जनगणना विभाग द्वारा करवाई जाती है। इतना समझ में आ गया ना दोस्तों, तो चलिए आगे हम चलते हैं। और आगे हमें दे रखा है कि 15वीं जनगणना बजट कितना हुआ था, 22 करोड़। कितना बजट था, 22 करोड़ का था। प्रति व्यक्ति कितने रुपए लगे थे, यानी आपकी जब जनगणना हुई थी ना, क्योंकि आपकी जनगणना 2011 में हुई है, क्योंकि आप 18 साल से तो ऊपर हो प्यारे विद्यार्थियों, 18 साल से तो अधिक उम्र के हो, यानी आपके ऊपर खर्चा लगा था 18.19 इतने रुपए लगे थे एक व्यक्ति की जनगणना करने में। एक व्यक्ति की जनगणना करने में 18.19 रुपए लगे थे। और 2011 की जो जनगणना हुई उसमें 640 जिलों को शामिल किया गया। राजस्थान में 33 जिले थे उस समय। शुभंकर क्या है, परगणक शिक्षिका। क्या है शुभंकर, परगणक शिक्षिका इसका शुभंकर था। और इसका आदर्श वाक्य क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसका आदर्श वाक्य क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका आदर्श वाक्य था।
अब चलिए प्यारे विद्यार्थियों अंतिम देख लेते हैं विशेष बिंदु, उसके बाद ट्रिकें भी आएगी और प्यारे विद्यार्थियों आपको सब कुछ याद भी होगा। जहां से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आने वाले हैं अब थोड़ी देर बाद। विशेष बिंदु, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पहली बार बनाया गया, ठीक है जी। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पहली बार बनाया गया है, ठीक है। प्रथम बार घरों की जनगणना 2011 में हुई थी। किन्नरों की जनगणना में पहली बार शामिल किया गया तथा उनकी गिनती पुरुष वर्ग में की गई थी। किन्नरों की कहां पर की गई थी? पुरुष वर्ग में की गई थी, ट्रांसजेंडर की। और जातीय जनगणना दूसरी थी 2011 में, और इससे पहले 1931 में हो चुकी है जातीय जनगणना। जातीय जनगणना 1931 में हुई और 2011 में हुई है। और 2011 की जो जनगणना है वो कितने चरणों में संपन्न हुई थी? 2 चरणों में संपन्न हुई थी। कितने चरणों में संपन्न हुई? 2 चरणों में संपन्न हुई। और ये 4 नंबर पॉइंट है ना, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि अब जातिगत जनगणना का मुद्दा बहुत बना था। आपको याद है ना, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, होनी चाहिए। विपक्षी राहुल गांधी कहते थे ना कि जातिगत जनगणना करवाइए, तो ये मुद्दा बना था। तो एग्जामिनर का ध्यान वहीं पर होगा। शायद हो सकता है आपको यही दे दे कि जातीय जनगणना 2011 में कौन से क्रम की थी? तो दूसरी क्रम की थी। हालांकि यहां पर डाटा जारी नहीं किए गए थे, गणना हुई थी SC ST, यहां पर जनगणना की गई थी, SC ST की गई। अब सभी जातियों की यहां पर क्या आएगी? अब की बार सभी जातियों की क्या आएगी? जनगणना आएगी जाति के अनुसार। और जो 2011 में 2 चरण हुए थे, वो पहला चरण चला था 15 मई से लेकर 30 जून 2010 तक है, और दूसरा चरण चला था 9 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2011 तक। ये तो थी 2011 की जो जनगणना है उसकी सामान्य जानकारी। इतनी बातें तो सभी को पता होनी चाहिए दोस्तों, चाहे आप तैयारी किसी लेवल की कर रहे हो, इतनी बातें तो आपको सभी को पता होनी चाहिए। यहां से अब हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों, कुल जनसंख्या कितनी है, भारत में कितनी है, राजस्थान में कितनी है। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं कुल जनसंख्या के बारे में ट्रिकों के साथ। यहां से हम शुरू करने वाले हैं। तो देखिए भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़। 2011 की बात कर रहा हूं। अब तो वर्तमान में कितनी हो चुकी है? लगभग 140 प्लस हो चुकी है, 140 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है वर्तमान में। तो देखिए, फिर देखिए राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी थी, लगा लीजिए। अब इंपॉर्टेंट, प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट आएगी, मैं बार बार नहीं कहूंगा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़। कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? 6.85 करोड़, जिसमें से पुरुष तो कितने हैं? 51.86% है, और महिलाएं कितनी हैं? 48.14%। 48.14%। अब बात आती है कि सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है, न्यूनतम जनसंख्या कहां पर है, कौन से जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है, न्यूनतम जनसंख्या कौन से जिले में है। सबसे पहले सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है, उसके बाद हम देखेंगे न्यूनतम जनसंख्या कहां पर है। तो सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर निवास करती है दोस्तों? जे अन्नू में निवास करती है। और न्यूनतम जनसंख्या कहां पर निवास करती है? जेपी सिंह बूरा है। जेपी सिंह बूरा है। जेपी सिंह क्या है? बूरा है दोस्तों, बूरा है। जेपी सिंह क्या है? बूरा, यानी अच्छा आदमी नहीं है, वो बुरा आदमी है। अब देखिए याद किस प्रकार करेंगे इनको। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या ट्रिक बनाई? जे अन्नू बनाई। तो देखिए आप सभी को पता है कि जहां पर राजधानी होगी वहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी या धोरों में ज्यादा होगी, या रेतीले मैदान में होगी, जैसलमेर में ज्यादा होगी या जयपुर में होगी। अब कई साथी कंफ्यूज हो जाते हैं, इस जे का क्या करें, इस जे का क्या करें। तो इस जे का प्यारे विद्यार्थियों पता चल गया ना, जयपुर में राजधानी में जनसंख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। और न्यूनतम कहां पर होगी? टिब्बों यानी धोरों में होगी। कहां पर होगी? धोरों में, यानी जैसलमेर न्यूनतम है, सर्वाधिक जयपुर। उसके बाद जे से जयपुर, जे से क्या हो जाएगा? जोधपुर। ए से क्या हो जाएगा? अलवर। फिर अन से नागौर, और यू से
उदयपुर। ये एक हमारी एकमात्र ऐसी ट्रिक है जो इस प्रकार आपको दिखाई देगी, बाकी कोई ट्रिक ऐसी नहीं आएगी जो प्यारे विद्यार्थियों इसके अलावा हो। जे जे अन्नू, इसके अलावा आपको इस प्रकार बताया जाएगा कि आपको याद ही हो जाएगा। या तो यही होगी हमें जे जे अन्नू, जे जे अन्नू, यानी जे जे अन्नू। बार बार बोलिए, एक बार मेरे साथ बोलिए, कानों में ईयरफोन लगा रखी है, लाइब्रेरी बैठे हो तो मेरे साथ बोलिए जे जे अन्नू, जे जे अन्नू, जे जे अन्नू। जे से जयपुर, जे से जोधपुर, ए से अलवर, अन से नागौर और यू से उदयपुर हो जाएगा। अरे मान के चलिए कोई आदमी है वो बुरा है, यानी वो अच्छा नहीं है, क्या उसके पास कोई जाएगा क्या? अगर उसके पास कोई जाएगा नहीं तो उसके पास जनसंख्या कम होगी या ज्यादा होगी? सर कम होगी। कोई किसी के पास जाएगा नहीं तो जनसंख्या अपने आप कम हो जाएगी। तो यही तो मैं कह रहा हूं ना दोस्तों कि जेपी सिंह क्या है? बुरा है। जेपी सिंह क्या है? बुरा है। जेपी सिंह बुरा है। तो जेपी सिंह बुरा है तो वो उसके पास कोई जाएगा क्या? नहीं जाएगा। और नहीं जाएगा तो जनसंख्या क्या हो जाएगी? न्यूनतम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जनसंख्या न्यूनतम। यानी जे से जैसलमेर, पी से प्रतापगढ़, सिंह से सिरोही, सिंह से सिरोही, बू से बूंदी, बू से बूंदी, रा से राजसमंद। आपको 5 जिले याद होने चाहिए। आरपीएससी तो लगभग तीसरा और चौथा ही पूछती है, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड ऊपर वाले 3 तक ही रहता है। अधीनस्थ बोर्ड ऊपर 3 तक ही रहता है, आरपीएससी तो 5-6 नंबर तक चली जाती है। तो देखिए जेपी सिंह क्या है? बुरा आदमी है। और बुरे आदमी के पास कोई जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। आप ही बता दीजिए, मान लीजिए आप बुरे आदमी है, क्या आपके पास कोई आएगा? मारकन तो आओगा गुरुजी, मैं चाहे बुरा वहां चाहिए अच्छा मारकन, थारो जिक्रो को नहीं। और किसी के पास आप जाओगे क्या? नहीं जाएंगे। जो बुरा होगा उसके पास नहीं जाएंगे तो जनसंख्या क्या हो जाएगी? न्यूनतम। यानी जेपी सिंह बुरा है, यानी जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, राजसमंद है। और सबसे ज्यादा पूछे तो जे जे अन्नू, सबसे ज्यादा पूछे तो जे जे अन्नू। याद हुई ना सर्वाधिक और न्यूनतम? याद हुई ना दोस्तों सर्वाधिक और न्यूनतम? अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट बात कि राजस्थान में भारत की कुल जनसंख्या का 5.67% है और विश्व की कुल जनसंख्या का 1% हिस्सा हमारे राजस्थान में है। हमारे राजस्थान की जनसंख्या कितनी है अभी बता कर आया हूं। लगभग की बात करें तो लगभग अब हमारे राजस्थान में 7 करोड़ मान के चलिए। लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? 7 करोड़। अभी बताया था ना आपको 6.85 करोड़, जिसमें पुरुष कितने थे? यहां पर 51.86 थे। महिलाएं कितनी थी? 48.14 थी। यानी ये जो 6.85 करोड़ है ना, ये भारत की जनसंख्या का कितना है, विश्व की जनसंख्या का कितना है, ये भी तो एग्जामिनर पूछ सकता है ना। तो विश्व की जनसंख्या का कितना है? 1% है और भारत की जनसंख्या का कितना है? 5.67% है। 5.67% है। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट पॉइंट पर चलिए। 2011 के अनुसार, 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान 8वें स्थान पर था, लेकिन वर्तमान में राजस्थान भारत में 7वें स्थान पर है। और शिशु लिंगानुपात की बात करें, आगे लिंगानुपात भी बताऊंगा। यहां पर जनसंख्या देख लीजिए, 0 से 6 वर्ष के बालक कितने थे? 15.54%, 15.54%। और इस लेवल का मैटर प्यारे विद्यार्थियों कहीं नहीं मिलेगा। तो नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स बना लेना, और ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहो तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, टेलीग्राम पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं। और 1100 साथी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। देखिए अभी हमने टेलीग्राम बनाया और 1100 साथी जुड़ भी चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, ये लीजिए, अब किसकी बात करेंगे? जनसंख्या वृद्धि दर की बात करेंगे। अब देखिए जनसंख्या तो हमें याद हो गई, कहां पर ज्यादा है और कहां पर कम है। कम कहां पर थी? जहां पर बुरा आदमी था वहां पर क्या थी? कम है। बुरा आदमी कौन था? जेपी सिंह बुरा आदमी था ना, तो जेपी सिंह बुरा है। ये बार बार क्यों बता रहा हूं? ताकि आपको याद हो जाए। और जे जे अन्नू कौन थी? जहां पर जनसंख्या ज्यादा थी। अब तो हमें वृद्धि करनी है।
देखिए जनसंख्या ज्यादा है वो तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें अब क्या करनी होगी, वर्दी करनी होगी। और जनसंख्या में अगर वर्दी करनी है तो शादी करनी होगी। और शादी में क्या बजेगा, बाजा। ये लीजिए दोस्तों, बाजा जो बाजे जो बाजा, बाजे जो बाजा, बाजे जो बाजा, ये हो गई हमारी यहां पर ट्रिक। बाजे जो बाजा, बाजे जो बाजा, हो गई ना ट्रिक। और न्यूनतम की किस प्रकार करेंगे, अगर हमें जनसंख्या में वृद्धि करनी नहीं है, हमें तो कमी करनी है, तो हमें क्या धारण करना होगा, वैराग्य धारण करना होगा। और वैराग्य धारण करेंगे तो नगर में क्या करेंगे, हमें नगर में झूमेंगे। नगर में झूमो, नगर में झूमो पाबूजी, नगर में झूमो पाबूजी। और पाबूजी हमारी लोक देवता है, ये तो आपको याद ही है। वैराग्य धारण करना होगा हमें, उनकी भक्ति करनी है तो नगर में झूमो पाबूजी। देखिए जनसंख्या में वृद्धि करनी है, शादी करनी होगी। और शादी में क्या बजेगा, बाजा बजेगा, यानी बाजे जो बाजा, बाजे जो बाजा, यानी बा से बाड़मेर, जे से जैसलमेर, जो से जोधपुर, और बा से बांसवाड़ा, फिर आगे जा से जालोर आ जाएगा, वो छोड़िए। यहां पर हमें 4 याद कर लीजिए। बाजे जो बाजा, बाजे जो बाजा, यानी बा से बाड़मेर, जे से जैसलमेर, जो से जोधपुर, बा से बांसवाड़ा। और न्यूनतम है तो वैराग्य धारण करना होगा। वर्दी दर की कमी करनी है, यानी न्यूनतम करना है तो नगर में, यानी गंगानगर में, गंगानगर में। झूमो यानी झुंझुनू, पा से पाली, और बू से बूंदी, बू से बूंदी। नगर में झूमो पाबूजी, बाजे जो बाजा, बाजन दो बाजा, बाजन दो बाजा, बाजन दो बाजा। कोई दिक्कत नहीं है, बाजा तो बजेगा शादी में, बाजा तो बजेगा शादी में, लेकिन वैराग्य धारण करते ही नगर में झूमेंगे कौन, बाबूजी। कौन झूमेंगे दोस्तों, बाबूजी झूमेंगे। याद हुआ ना, याद हुआ ना जनसंख्या वृद्धि दर भी। देखिए सबसे पहले हमने क्या देखी थी, जनसंख्या कहां पर ज्यादा वो देखी। अब जनसंख्या वृद्धि दर हमने देख ली। और राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर की हम बात करें तो 21.3% रही थी। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी, 21.3% रही थी। किसके मुकाबले, 2001 के मुकाबले। 2001 के मुकाबले 21.30% वृद्धि हुई थी, जिसमें सर्वाधिक वृद्धि तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा में हुई। और न्यूनतम कहां पर हुई, गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी में। ट्रिक भी याद, कितनी हुई वो भी याद। तो चलें नेक्स्ट पर, और नेक्स्ट पर चलें तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं। यहां पर हमें क्या दे रखा है, ग्रामीण 19% है, नगरीय 29% की जनसंख्या। यानी गांव में तो 19% ही जनसंख्या बढ़ी, लेकिन नगरों में 19% जनसंख्या बढ़ गई। नगरों में कितनी बढ़ गई, 19% जनसंख्या बढ़ गई थी दोस्तों। कितनी बढ़ गई, 29% बढ़ गई थी, 29% बढ़ गई थी। अब देखिए सर्वाधिक कितनी कहां पर बढ़ी, गांव में बढ़ी तो कहां पर बढ़ी, नगर में बढ़ी तो कहां पर बढ़ी, न्यूनतम कहां पर बढ़ी। ये आता है हमारा आरपीएससी का फेवरेट। ये किसका आता है, आरपीएससी का फेवरेट आता है। अधीनस्थ बोर्ड तो वहीं से क्वेश्चन पूछेगा जहां से मैंने ट्रिक बताई है, और जहां से आरपीएससी क्वेश्चन पूछता है वहां ट्रिकें ही समाप्त हो जाती है। जी हां दोस्तों, जहां से आरपीएससी ट्रिकें क्वेश्चन पूछता है वहां ट्रिकें ही समाप्त हो जाती है। तो सर्वाधिक गांव में क्या है, सर्वाधिक बतानी है वृद्धि दर कहां कहां पर हुई, तो जे बाबा। तो गांव में जनसंख्या नहीं बढ़ रही है। किसी को आपने देखा होगा, किसी को बच्चा नहीं होता है गांव में तो क्या करते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं। मैं एक आपको याद करवा रहा हूं दोस्तों, ये किसी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जा रहा, याद करवा रहा हूं। गांव में किसी को बच्चा नहीं होता है, किसी को लड़का लड़की नहीं, जाते हैं ना कहीं किसी के पास जाते, कोई किसी के पास जाता है, यानी बाबाओं के पास जाते हैं। जे बाबा यानी जैसलमेर में बाबाओं के पास जाएंगे तो वृद्धि होगी क्या, तो देखिए यहां पर तो कह रहा है वृद्धि होगी, यानी जैसलमेर, बा से बाड़मेर, बा से बांसवाड़ा, जैसलमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा में क्या हो जाएगी, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर। अब एग्जामिनर क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा, ध्यान पूर्वक सुनिए मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहां पर हुई।
ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहां पर हुई? तो जैसलमेर में हुई। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो बाड़मेर मिलेगा, और ये भी ऑप्शन ना हो तो बांसवाड़ा मिलेगा। अगर आपको ग्रामीण न दे, यहां पर आपको दे दे नगरीय। क्या दे दे? नगरीय दे दे या शहरी दे दे कि राजस्थान में नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कौन से जिले में रही? तो लवर दोबारा। लवर दोबारा नहीं मिलेंगे नगर में, लवर दोबारा यानी अलवर दौसा 12, अलवर दौसा 12 यहां पर क्या हो जाएंगे? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हो जाएगी। हो गई। अब एग्जामिनर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा। देखिए दो क्वेश्चन आ गए हमारे। एक तो पूछेगा कि ग्रामीण में जनसंख्या वृद्धि दर कौन से जिले में सर्वाधिक है, एक क्वेश्चन पूछेगा कि नगर में जनसंख्या वृद्धि दर कौन से जिले में है। अब एग्जामिनर आपसे न्यूनतम भी पूछ सकता है कि ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम कहां पर है और नगरीय कहां पर है। नगरीय कहां पर है? तो ग्रामीण में कहां पर आ जाएगी? कोटा, गंगानगर, झुंझुनू में आ जाएगी। और नगर की बात करें तो डूंगरपुर और प्रतापगढ़ और यहां पर हनुमानगढ़ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हनुमानगढ़ आ जाएगा। यहां पर क्या हुई थी? न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दरें हुई थी। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दरें हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट पर चलने से पहले एक बार यहां पर हम क्या कर लेते हैं दोस्तों? रिवीजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रिवीजन कर लेते हैं जो अब तक हमने पढ़ा है ना, ताकि हमें याद हो जाए। क्या हो जाएगी? ताकि हमें क्या हो जाए? याद हो जाए दोस्तों। क्या हो जाए? याद हो जाए। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन कर लेते हैं। करिए रिवीजन। व्हाइट बोर्ड ले आते हैं। व्हाइट बोर्ड क्यों दोस्तों? एक बार घनत्व से पहले ये इतनी बातें और पढ़ लें। घनत्व से पहले इतनी बातें और पढ़ लें ताकि हमें क्या हो जाए? ये इनका भी और साथ के साथ क्या हो जाए? रिवीजन हो जाए। इनका भी साथ के साथ क्या हो जाए? रिवीजन हो जाए। तो चलिए इन्हें हम पढ़ते हैं। तो देखिए राजस्थान में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक। बहुत बार, इतनी बार आ गया ये क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों। आप दिशा की पुस्तक उठाकर देख लेना कितनी बार आ चुका है। 1 1 1 1 2 1, ये आप याद रखोगे। राजस्थान में सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक है। कौन सा था दोस्तों? 1911 और 21 वाला। यानी एक एक करके घटने लगी थी जनसंख्या, एक एक करके घटने लगी थी जनसंख्या, यानी ऋणात्मक आएगा। सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक कौन सा था? 1911-21। और कितनी? -6.29%। क्या सर ये भी हमें याद करना है? जी श्रीमान, आपको ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि कितनी कमी हुई, तो 6.29% की कमी क्यों हुई? इसका कारण क्या था? उस समय प्लेग महामारी फैल गई, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत यहीं पर हुई थी, इसी समय हुई थी। तो इस कारण जनसंख्या प्यारे विद्यार्थियों घटी थी। यहां पर है घटी थी। कब घटी थी? एक एक करके घटी थी। तो 1911 से 1921 का 2 दशक था। उस समय क्या हुआ था? ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाला क्या था? वो दशक था। ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाला क्या था? वो दशक था। कितना था? 6.29% घटी थी। अब एग्जामिनर आपसे न्यूनतम पूछा कि ऋणात्मक हुई, तो वृद्धि दर वाला भी पूछ सकता है। कहां पर जनसंख्या, कौन से दशक में वृद्धि दर सबसे ज्यादा हुई? तो 7 रहोगे, 7 1 रहोगे, 7। पहले तो हमने क्या दिया था? 7 दिया था। 7 2 यानी 1872। 1872 में 7 दिया तो मेयो ने क्या कर दी? मेयो ने आधुनिक जनगणना की शुरुआत कर दी थी ना। अब यहां पर 7 1 हो जाएंगे तो वृद्धि होगी ना। तो 1971 81 से लेकर यहां पर क्या हुई थी? वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई? इस दशक में वृद्धि हुई थी 32.97। और अब की बार 2001 में 2001 से 11 में कितनी वृद्धि हुई थी? अभी आपको बताकर आया हूं 21.30% की वृद्धि हुई। और यहां पर देखिए सबसे ज्यादा अब तक जितनी वृद्धि हुई है वो है 32.97% की। सबसे कम कितनी थी? 6.97% की न्यूनतम थी। और यहां पर देखिए 1991 2000 में राजस्थान की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दरें दर्ज की गई थी। सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले दोस्तों, जनसंख्या घनत्व याद करने से पहले अब हम क्या करेंगे, जितना पढ़ा है ना एक बार रफली हम याद कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। आप चाहे 2 गुना में रिवीजन कर लो, चाहे 1 गुना में कर लो, बस रिवीजन कर लो। सबसे पहले हमने प्राचीन काल की बात की। प्राचीन काल की हमने क्या बात की दोस्तों, प्राचीन काल में मैंने आपको बताया कि प्राचीन काल में अर्थशास्त्र है ना, अर्थशास्त्र, प्राचीन काल में जो अर्थशास्त्र था जो किसके द्वारा लिखा गया, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था, उसमें आपको जनगणना के बारे में देखने को मिला जो मौर्य काल से संबंधित है। उसके बाद आईने अकबरी के बारे में बताया, आईने अकबरी के बारे में मैंने बताया जो किसके द्वारा लिखा गया था, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया, मुगल काल का था जिसमें जनगणना आपको देखने को मिली। उसके बाद आधुनिक काल की बात की, यानी 7/2/1872 में मेयो के द्वारा क्या की गई थी, मेयो के द्वारा आधुनिक जनगणना की शुरुआत की गई। इसी प्रकार आपको पढ़ना होता है, एक बार टॉपिक पूरा पढ़ लीजिए और एक बार उस कॉपी को बंद कर दीजिए और आप सोच कर देखिए आपको कितना याद है। अगर सारी बातें याद कर पाते हो ना तो आपका टॉपिक तैयार है। जो भूल रहे हो उसको दोबारा देखिए। उसके बाद देखिए 1881 में क्या होता है दोस्तों, 1881 में रिपन आ जाता है और यहां से क्या होती है हमारी दशकीय, यानी दशकीय जनगणना प्रारंभ होती है, व्यवस्थित रूप से जनगणना प्रारंभ होती है। उसके बाद 2011 के बारे में मैंने बताया कि 2011 की बात करें क्रमानुसार 15वीं है, व्यवस्थित रूप से 14वीं है, स्वतंत्रता के बाद 7वीं है और 21वीं सदी की दूसरी जनगणना, 21वीं सदी की दूसरी जनगणना है। बजट कितना था, 2200 करोड़ इसका बजट था। कितना था, 2200 करोड़ इसका बजट था। प्रति व्यक्ति कितने रुपए लगे थे, आपको याद होगा दोस्तों, 16.18 रुपए प्रति व्यक्ति लगे थे। 16.18 रुपए प्रति व्यक्ति लगे थे ना। संघ सूची में ये आती है, संघ सूची में आती है, संघ सूची में ये शामिल है। संघ सूची और कौन सी अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में शामिल है। उसके बाद मैंने आपको जनसंख्या के बारे में बताया, जनसंख्या के बारे में बताया 6.8 करोड़, लगभग 6.8 करोड़ आपको जनसंख्या बताई थी, जिसमें सर्वाधिक की बात करें तो जे अन्नू और न्यूनतम की बात करें तो जेपी सिंह। अब आपको जिले नहीं लिखने, आपको यहां पर अब यही लिखने, जेपी सिंह बूरा है, जेपी सिंह बूरा है तो उसके पास कम जाएंगे, यहां पर जैसलमेर, यहां पर क्या हो जाएगा, बूरा है तो जैसलमेर यहां पर आ जाएगा, इधर जयपुर आ जाएगा, यहां पर जयपुर, जोधपुर, यहां पर जोधपुर, यहां पर अलवर, नागौर, उदयपुर, इधर जैसलमेर आ जाएगा, प्रतापगढ़ आ जाएगा, सिरोही आ जाएगा, बूंदी आ जाएगा और यहां पर राजमंद आ जाएगा, राजमंद आ जाएगा। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, उसके बाद मैंने आपको बताया कि जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में बताया, वृद्धि दर के बारे में बताया और वृद्धि दर की ट्रिक बताई थी, बाजे जो बाजा, बाजे जो बाजा, बाजे जो बाजा। ये तो किसकी बताई थी, ये तो वृद्धि दर सर्वाधिक कहां पर है वो बताई, और न्यूनतम वाले की क्या बताई थी, नगर में झूमो, नगर में झूमो, नगर में झूमो पाबूजी, 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 ये आपको ट्रिक बताई थी। यानी बाजे यहां से बाड़मेर, फिर क्या जाएगा जैसलमेर, जोधपुर, यहां पर क्या आ जाएगा बांसवाड़ा आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा यहां पर जालोर आगे है, नगर यानी गंगानगर, झूमो यानी झुंझुनू, पासे पाली, बूसे बूंदी आ जाएगा, ये आ गए। उसके बाद आपको ग्रामीण अलग बताए थे, यहां पर ग्रामीण बताए, यहां पर नगरीय बताए। ये तो वृद्धि की बात करें, ग्रामीण में वृद्धि की बात करें और नगरीय में वृद्धि की बात करें, नगरीय में। और ग्रामीण में क्या करते हैं, सर्वाधिक करने के लिए बाबाओं के पास जाते हैं, यानी जे बाबा, जैसलमेर, यहां पर क्या आ जाएगा जैसलमेर, बाड़मेर और बांसवाड़ा आ जाएगा। और नगर में क्या करते हैं, लवर दोबारा मिलते हैं, यानी अलवर, अलवर आ जाएगा, अलवर आ जाएगा, दौसा आ जाएगा, क्या आ जाएगा दौसा आ जाएगा और 12 आ जाएगा। और न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम वृद्धि दर, तो इसका क्या बताया था मैंने, न्यूनतम की बताई थी। यहां पर ग्रामीण की बात करें तो कोटा गंगानगर, कोटा गंगानगर, और क्या बताया था, झुंझुनू बताया था, झुंझुनू बताया था, झुंझुनू बताया था। और न्यूनतम यहां पर नगरीय की बात करें तो हमने क्या देखा था, न्यूनतम में देखा डूंगरपुर, और उसके बाद प्रतापगढ़ के बाद क्या था हमारा, प्रतापगढ़ के बाद हनुमानगढ़ था, क्या था, हनुमानगढ़। इतना अब तक हमने मैटर पढ़ लिया है दोस्तों, इतना मैटर अब तक हमने पढ़ लिया है। और देखिए एक बात और देखी थी, ऋणात्मक, क्या देखी थी, ऋणात्मक दशकीय वृद्धि दर एक एक करके घटने लगी, यानी 1911 से 1921 वाला क्या था, ऋणात्मक दशकीय वृद्धि दर वाला था, ठीक है। और यहां पर 7/1/1971 से
जो हमने देखा 81 वाला यहां पर क्या थी, वर्दी हुई थी। अब बात आती है जनसंख्या घनत्व की। क्या बात आती है, जनसंख्या घनत्व की बात आती है। और जनसंख्या घनत्व की हम बात करें तो जनसंख्या घनत्व कितना है हमारे राजस्थान का जनसंख्या घनत्व दोस्तों, तो जनसंख्या घनत्व हमारे राजस्थान का 200 जितनी विधानसभा सीटें उतने यहां पर जनसंख्या घनत्व है। कितनी है विधानसभा सीटें, 200 है। और लोकसभा सीटें कितनी है, 25 है। लोकसभा सीटें कितनी, 25। विधानसभा सीटें कितनी, 200। और विधान परिषद सीटें कितनी है, ये कमेंट करके बताना है। 0 है या है ही नहीं, कितनी है, क्या हमारे यहां विधान परिषद ही नहीं है, ये भी आप कमेंट करके बताइए। तो जनसंख्या घनत्व की देखें तो 200 है। इन्हें याद किस प्रकार रखोगे, लीजिए आपको मैं 2 डायग्राम बनाता हूं। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ये 2 नगर हैं। एक नगर ए हो गया, एक नगर बी हो गया। यहां पर कोई जनसंख्या निवास करती है, ठीक है जी, कोई जनसंख्या निवास कर रही है ए और बी में। अब देखिए इनको मैं ट्रिक आपको बताता हूं किस प्रकार याद रखेंगे। ये कोई दूसरा शहर है, यहां पर बाहर घूम रहे हैं कोई लोग, इनको क्या किया, इसके अंदर ला डाला सभी को। ये लीजिए अलग कलर से दिखाई दे रहा है, ये आ गए, यानी इस नगर में क्या हो जाएगा, घनत्व बढ़ जाएगा। घनत्व क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल कम, क्षेत्रफल तो क्या हो गया, कम हो गया, और जनसंख्या ज्यादा, यानी घनत्व बढ़ेगा ना, क्षेत्रफल कम हो जाता है, घनत्व बढ़ जाता है। क्षेत्रफल कम हो जाता है, जनसंख्या बढ़ जाती है, तो घनत्व क्या हो जाता है, अपने आप ज्यादा। यानी बाहर से लाकर इसमें जनसंख्या डाल रहे हैं, बाहर से लाकर इसमें जनसंख्या डाल रहे हैं। डाल दीजिए, डाल दीजिए, डाल दी ना इसमें जनसंख्या। तो देखिए ये ट्रिक है बस, जय भर दो आज धौलपुर, आज धौलपुर, ये हो जाएगी ट्रिक इसकी। जय भर दो आज धौलपुर, जय भर दो आज, यानी बाहर से लाकर भर रहे हैं, बाहर से लाकर भर रहे हैं, यानी जय भर दो आज धौलपुर। और घनत्व कम कैसे होगा, घनत्व कम होगा, देखिए ये जो जनसंख्या हमें दिखाई दे रही, अलग कलर से नहीं, इसी कलर में, इसी कलर में यूज कीजिए। ये जो अंदर जो जनसंख्या, इसे हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। बाहर निकाल देंगे तो घनत्व इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां पर घनत्व क्या हो जाएगा, कम। यानी ये अंदर वाली जनसंख्या को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, या इसको क्या कर देंगे, यहां कोई सामान है उसको बेच देंगे, तो बेच दे देंगे। तो जैसल बिक्का बाढ़ में, जी हां दोस्तों, जैसल बिक्का बाढ़ में, जैसल बिक्का बाढ़ में चुरा ले गया जोधपुर, ये इसकी हो जाएगी ट्रिक। चुरा ले गया जोधपुर, चुरा ले गया जोधपुर, चुरा ले गया जोधपुर, ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। आगे जोधपुर है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जनसंख्या क्या करना है, घनत्व बढ़ाना है। घनत्व बढ़ाना होगा तो बाहर से लाकर हमने जनसंख्या डाली, यानी भर दी, तो जय भर दो आज धौलपुर। और जनसंख्या घनत्व कम करना है, यानी खाली करना है, तो बेच डालो, तो जैसल बिका, बिक गया यानी बेच दिया, यानी बिका बाढ़ में चुरा ले गया जोधपुर। तो याद हो गया ना। तो जय से जयपुर हो जाएगा, भर से भरतपुर हो जाएगा, दो से दौसा हो जाएगा, आज से अलवर हो जाएगा, और आगे धौलपुर आ जाएगा 5 नंबर पे। इसी प्रकार कम की बात करें तो जैसल से जैसलमेर, बिक्का से बीकानेर, बाढ़ से क्या हो जाएगा, बाड़मेर, चूरा से चूरू हो जाएगा, और आगे जोधपुर है तो जोधपुर आ जाएगा हमारा 5वां। जोधपुर क्या आ जाएगा, 5वां आ जाएगा। ये तो बात हुई हमारी दोस्तों कहां की, जनसंख्या घनत्व है, कहां पर कम है, कहां पर ज्यादा है। याद हो गए ना जिले, ट्रिक याद है ना, भूलोगे नहीं ना इस प्रकार की ट्रिक है। तो अब कॉमन सेंस की बातें, कहीं पर घनत्व ज्यादा करना होगा तो बाहर से लाकर डाल दो अंदर, और कम करना है तो बेच डालो, कम करना है तो बेच डालो, अपने आप हो जाएगा। देखिए जैसलमेर, कॉमन सेंस की एक बात ये भी है, जैसलमेर है, वहां पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है ना जैसलमेर, और वहां पर क्या जनसंख्या सबसे कम है, तो अपने आप घनत्व कम हो गया ना। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है जैसलमेर जिला, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, और वहां जनसंख्या कहीं कहीं पर दिखाई देती है आपको इस प्रकार, तो घनत्व कम हो गया। और जयपुर है प्यार विद्यार्थियों, जैसलमेर से छोटा क्षेत्रफल में, और यहां जनसंख्या तो आप सभी को पता है, कहते हैं ना पग धरण नई जगह को नहीं, यानी वो वाली बात हो जाएगी यहां पर। तो ये लीजिए इस प्रकार हो जाएगी, इस प्रकार जनसंख्या, तो यहां पर घनत्व ज्यादा, यहां पर घनत्व कम हो जाएगा, यानी यहां से बेच डाला, यहां पर अंदर ले डाला, तो याद हो गई ट्रिक। अब देखिए क्वेश्चन कहां से आएगा, ये तो सभी को याद हो गया होगा। अब क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा यहां से दोस्तों, यहां से 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से, ये लीजिए 100 से कम वाले, ऊपर वाले 3 है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसल बिक्का बाड़मेर, जैसल बिक्का बाड़मेर, ये हो जाएंगे 100 से कम वाले। अब एग्जामिनर क्वेश्चन ये भी पूछता है कि 500 से अधिक वाले, 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले कौन से हैं, मात्र 2 ही जिले हैं,
कौन कौन से? जय भर दो, जय भरे, जय भरे, यानी जयपुर और भरतपुर, जयपुर और भरतपुर। 500 से अधिक वाले 2 हैं, 500 से अधिक वाले 2 हैं, 100 से कम वाले 3 हैं, 100 से कम वाले 3 हैं। याद हुए? और देखिए मरुस्थलीय जिलों में पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व सबसे कम मिलता है। कॉमन सेंस की बात है, पश्चिमी राजस्थान में जिलों का आकार क्या होगा? बड़ा होगा। जनसंख्या वहां पर कम निवास करती है तो घनत्व अपने आप कम हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। अब स्टेटमेंट आपको यह भी दे सकता है कि पश्चिमी राजस्थान से पूर्वी राजस्थान की ओर जाने पर जनसंख्या घनत्व बढ़ता है। बिल्कुल सही है, पश्चिमी राजस्थान से पूर्वी राजस्थान की ओर जाने पर जनसंख्या घनत्व घटता है। सही है ना? और यहां पर बढ़ता दे देना, जनसंख्या घनत्व क्या घटता है, तो ये गलत हो जाएगा। बढ़ता दे तभी हमारा क्या होगा? सही होगा। अब एग्जामिनर क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है ये भी मैं आपको बता रहा हूं, और प्यारे विद्यार्थियों आपको ट्रिक भी बता रहा हूं, और आपको याद भी करवा रहा हूं और समझा भी रहा हूं। और याद हो रहा है, समझ में आ रहा है, ट्रिक अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर देना क्लास को, ताकि और भी क्लास इस प्रकार मैं लेकर आऊं। लाइक करोगे तभी आएगी नेक्स्ट क्लास, मैं ये कहता हूं। लाइक करोगे, कमेंट करोगे अच्छी लगी है, जी हाँ सर अच्छी लगी है या नहीं लगी, कुछ भी हो, नहीं लगे तो भी कर देना कमेंट, सर अच्छी नहीं लगी कोई दिक्कत नहीं, पर कमेंट करना है, लाइक करना है। अब आती है लिंगानुपात की बात। लिंगानुपात क्या होता है पहले तो ये देखिए। लिंगानुपात घनत्व आपको पता चल गया ना क्या था। अब लिंगानुपात देखिए, प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर महिलाओं की संख्या का लिंगानुपात कहां है? यानी अगर 1000 पुरुष है, 1000 कोई पुरुष है किसी शहर में कहीं पर है, प्रति 1000 पुरुष है, तो वहां पर महिलाएं कितनी हैं? वहां पर महिलाएं कितनी हैं? यानी वहां पर महिला 1001 है या 900 है या 800 है या 700 है या प्यारे विद्यार्थियों 2000 है। कितनी महिलाएं 1000 पुरुषों पर? वो होता है लिंगानुपात। और हमारे राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928। 928 समझ रहे हो इसको? 928 यानी 1000 हमारे राजस्थान की बात करें पुरुष है ना, तो महिलाएं 928 ही है। बाकी पुरुष देख लीजिए यहां पर कितने बच गए? 72 बच गए ना। वो पुरुष क्या करेंगे देख लीजिए। अब अगर 10,000 महिला होना तो यहां पर कितनी हो जाएगी? 9280 महिलाएं हो जाएगी। 1 लाख जनसंख्या हो तो कितनी हो जाएगी? 92,800 यहां पर महिलाएं हो जाएगी। इस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है। प्रति 1000 कितनी है? 928। यानी राजस्थान का लिंगानुपात कितना? 928 है। अब आती है कि सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर है, न्यूनतम लिंगानुपात कहां पर है। ट्रिक हमें किस प्रकार याद रखनी है, तो लीजिए दोस्तों ट्रिक आ रही है पहली, डुरप्पा। ये कैसी ट्रिक हुई? डुरापा, डुरापा, डुरापा। और इधर क्या है दोस्तों? डीजे। जी हां दोस्तों, डीजे बजने वाला है। डीजे करो, डीजे करो बरतार श्री, ये हो जाएगी हमारी ये नेक्स्ट ट्रिक, बरतार श्री। ये हो गई ट्रिक। तो देखिए सर्वाधिक डुरप्पा, सर्वाधिक आती है डुरप्पा। इस प्रकार बोलना है आपको, थोड़ा जोश देके डुरप्पा। क्यों? लिंगानुपात बढ़ा रहे हैं, डुरप्पा। लिंगानुपात बढ़ा रहे हैं तो डुरप्पा। तो डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली। और प्यारे विद्यार्थियों न्यूनतम यानी लिंगानुपात कम हो गया, यानी पुरुष और महिला, पुरुष और महिला, लड़के और लड़कियों में अंतर कम हो गया। अंतर कम हो गया तो प्यारे विद्यार्थियों अंतर को पूरा करने के लिए, नहीं सॉरी दोस्तों, अंतर क्या हो गया? ज्यादा हो गया, क्योंकि न्यूनतम है तो अंतर ज्यादा हो गया, इसीलिए ना। तो ये यहां पर मान लीजिए 1000 है तो यहां पर 846 हो गए, यानी अंतर अब ज्यादा हो गया। लड़का लड़कियों में अंतर ज्यादा होने लगा है, तो अब क्या करना होगा? बरतार को डीजे करना होगा। इस प्रकार आप याद रख सकते हो। यानी डी से धौलपुर, जे से जैसलमेर, करो यानी करौली, बरतार यानी भरतपुर, यहां पर हो जाएंगे धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर। ये हो जाएंगे न्यूनतम लिंगानुपात वाले। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले क्या हो जाएंगे? डुरप्पा, यानी डूंगरपुर, राजसमंद, पाली हो जाएंगे हमारे यहां पर। क्या इनमें कोई 1000 से ज्यादा दिखाई दे रहा है? क्या आपको नहीं दे रखा? यहां पर 1000 से प्यारे विद्यार्थी, 1000 तो नहीं, यहां पर आपको स्टेटमेंट नहीं मिलेगा। मिले तो 900, 900 से कम है क्या कोई? नहीं, 900 से नहीं, 800 से मिल जाएगा, 800 से मिल जाएगा। 800 से कम है क्या कोई? 800 से कम कोई नहीं है। तो आपको स्टेटमेंट किस प्रकार मिलेगा अगर पेपर अच्छा बन गया? तो कि राजस्थान में लिंगानुपात 1000 से अधिक वाला एकमात्र जिला पाली है, इस प्रकार मिलेगा। तो है क्या एकमात्र जिला पाली? नहीं है, नहीं है दोस्तों। 1000 से ऊपर तो किसी का भी नहीं है लिंगानुपात है। 994 हाईएस्ट है डूंगरपुर का। और न्यूनतम अगर आपको स्टेटमेंट दे कि 800 से कम
लिंगानुपात वाला एकमात्र जिला धौलपुर है, तो वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि धौलपुर का लिंगानुपात कितना है, 846 है, 846 है। अब बात आती है हमारी लिंगानुपात में ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण और शहरी बहुत एग्जामों में पूछा जाता है, यही ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि यहाँ तक बच्चे कम पहुँच पाते हैं। वो तो याद कर लेते हैं कि 928 है, डुरप्पा है, डीजे करो बरतारसरी, ये तो याद कर पाते हैं, लेकिन यहाँ तक कम पहुँच पाते हैं कि राजस्थान में जो लिंगानुपात है, ग्रामीण लिंगानुपात कितना 933 है, शहरी कितना है 914 है, ओवरऑल की बात करें तो 928 है, ओवरऑल की बात करें तो 928 है। यानी गाँव में लड़कियाँ ज़्यादा है, गाँव में लड़कियाँ ज़्यादा है, शहरों में लड़कियां कम है। देख लो भी, लड़का लड़की में भेदभाव कौन कर रहे हैं, यहां पर कौन कर रहा है, लड़का लड़कियों में भेदभाव, आपको पता चल रहा होगा दोस्तों। तो 928 यहां पर हो जाएगा लिंगानुपात, 928 क्या हो जाएगा हमारे राजस्थान का लिंगानुपात। देखिए सबसे ज्यादा कहां पर है, गांव की बात करें, सबसे ज्यादा गांव में कहां पर है, जहां पर पारा हाई होगा वहीं पर लिंगानुपात ज्यादा हो जाएगा, और जहां पर धोक लगाई जाएगी ना वहां पर लिंगानुपात कम हो जाएगा, जहां पर धोक लगाई जाएगी लिंगानुपात कम हो जाएगा। गांव की बात कर रहा हूं, गांव में पारा हाई रहता है, धोख लगाते रहते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तो देखिए गांव में पारा हाई है तो लिंगानुपात ज्यादा, और न्यूनतम है तो धोख लगा ली, उन्होंने धोख लगा ली, यानी पारा यानी पाली राजमंद। देखिए 1000 से ज्यादा आ गया। अब स्टेटमेंट ये दे देना आपको कि राजस्थान में एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से भी ज्यादा है, वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा पाली। कौन सा हो जाएगा, पाली हो जाएगा दोस्तों, जहां पर एकमात्र ऐसा जिला है, यहां पर क्या 1003 है लिंगानुपात, 1003 लिंगानुपात है, और यहां पर धौलपुर में सबसे कम है, और करौली में उसके बाद 2 से धौलपुर, कैसे करौली। पारा धोक ग्रामीण की बात हो गई, और शहरी की बात करें तो शहरी में देखिए टोंक बांसवाड़ा, टोंक बांसवाड़ा, और इधर क्या है जैसलमेर और धौलपुर। दो याद कर लीजिए। तीसरा प्यारे विद्यार्थियों, आरपीएससी पूछे तो याद कर लो, क्या पता आरपीएससी अब वर्तमान में कौन सा नशा कर रही है, किसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं तो यहां पर प्रतापगढ़ आ जाएगा और इधर अलवर आ जाएगा, इधर अलवर आ जाएगा। ये हो जाएंगे हमारे राज्य में लिंगानुपात शहरी और ग्रामीण, क्या हो जाएंगे, शहरी और ग्रामीण हो जाएंगे। यहां पर और देखिए, यहां पर क्या दे रखा है, साक्षरता से पढ़ने से पहले हम फिर से रिवीजन करेंगे। तो देखिए राजस्थान का औसत लिंगानुपात कितना है, 928 है, भारत का कितना है, 943 है, तो कितने का अंतर आ गया, ये 15 का अंतर आ गया, यानी 15 ज्यादा है भारत का 15 ज्यादा है। तो देखिए राजस्थान का सामान्य लिंगानुपात में औसत लिंगानुपात से कम वाले जिले तो 12 है, ठीक है, ये और स्टेटमेंट है, ये यहां पर नहीं। ये देखिए क्या कह रहे हैं, ये आपसे पूछा जाएगा, यहां पर राजस्थान का कितना है, 928 है, भारत का कितना है, 943 है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, कितना नहीं 25, 8 5 13 नहीं 25 नहीं 15 सही है, 15 ही आएगा दोस्तों। यानी भारत का कितना ज्यादा है, 15। ये स्टेटमेंट आया था, किस में आया, लैब असिस्टेंट में आया था शायद, या फिर प्यारे साथियों एलएसए के एग्जाम में आया था, आया जरूर था कि राजस्थान का औसत लिंगानुपात है भारत के औसत लिंगानुपात से 15 कम है, 15 कम है, इस प्रकार आया था, और वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। यानी तुलनात्मक अध्ययन पूछ लिया था वहां पर अधीनस्थ बोर्ड ने, अधीनस्थ बोर्ड ही करवाता है लैब असिस्टेंट की और एलएसए की, तो अगर आया है तो अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम में आया ये क्वेश्चन, 15 कम है, बिल्कुल सही है जी। और राजस्थान के जो सामान्य लिंगानुपात में जो औसत लिंगानुपात कितना है, 928, तो 928 से लिंगानुपात वाले कितने कम जिले 15 हो जाएंगे, और अधिक कम जिले यहां पर शिशु, ठीक है, कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, और ज्यादा कितने हो जाएंगे, 33 जिले, 15 33 में से घटा लीजिए तो कितने बच गए, वो ज्यादा आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, ज्यादा आ जाएंगे, यानी 8 आ जाएगा, 18 जिले ज्यादा आ जाएंगे और 15 जिले में कम है। औसत लिंगानुपात 928 है, आप सभी को पता है औसत लिंगानुपात कितना है, 928 है। शहरों का कितना है, 914 है, और ग्रामीण कितना है, 933 है, ग्रामीण कितना है, 933, ग्रामीण 933 है। पता चल गया। आगे चलिए क्या दे रखा है हमें, राजस्थान में शिशु लिंगानुपात में औसत शिशु लिंगानुपात कम वाले जिले कितने हैं, 12। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहां पर है, बांसवाड़ा में है, कहां पर है, बांसवाड़ा में। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहां पर है, झुंझुनू में। न्यूनतम लिंगानुपात कहां पर है, झुंझुनू में। आगे आ ही जाएगा मेरे हिसाब से, और नहीं आया तो फिर भी यहां पर याद कर लीजिए, शिशु जहां पर ज्यादा होंगे, शिशु जहां पर ज्यादा होंगे वहां पर क्या आएगी, अलग प्रकार की एक समेल सी आएगी, यानी समेल
स्मेल यानी बांस आती है। क्या आती है? स्मेल आती है। आप कह रहे हो कि नहीं सर हमारे शिशु में स्मेल नहीं आती, हम तो जॉनसन बेबी लगाते हैं। जॉनसन बेबी क्यों लगाते हो? स्मेल आती है तभी तो लगाते हो ना। तो याद करना है, किसी प्रकार कर लो दोस्तों। क्या है जॉनसन बेबी? तो बांसवाड़ा। क्या आ जाएगा? बांसवाड़ा। और न्यूनतम, न्यूनतम यानी बच्चे को क्या लाकर नहीं दिया? झुंझुनियां लाकर नहीं दिया। क्या लाकर नहीं दिया? झुंझुनियां लाकर नहीं दिया। तो न्यूनतम हो जाएगा लिंगानुपात। न्यूनतम हो जाएगा लिंगानुपात। यहां तक सभी को समझ में आया। नेक्स्ट हम चलते हैं साक्षरता पर। कहां पर चलते हैं? साक्षरता पर चलते हैं। और साक्षरता में क्या होता है दोस्तों? साक्षरता में होता है 6 वर्ष से अधिक का व्यक्ति जिसे अक्षर का विज्ञान हो जाए ना, वो साक्षर मान लिया जाता है। जिसे अक्षर का नाम ज्ञान हो जाए यानी अपना नाम लिखना सीख जाए ना, बस वो क्या है? साक्षर हो गया। वो क्या हो गया? साक्षर हो गया। और राजस्थान में साक्षरता दर कितनी है? 66.1% है। 66.1% राजस्थान में क्या है? साक्षरता दर है। अब देखिए सर्वाधिक कहां पर है, न्यूनतम कहां पर है? तो देखिए सर्वाधिक की बात करें तो कोटा में। देखिए जो साक्षर होंगे, जो पढ़े लिखे होंगे वो क्या पहनेंगे? कोट पहनेंगे। जो पढ़े लिखे नहीं होंगे वो दूसरों से जलेंगे। दूसरों से जलते हैं। पढ़े लिखे नहीं होंगे वो दूसरों से जलेंगे। याद करवा रहा हूं, वैसे पढ़े लिखे प्यारे विद्यार्थियों अब आजकल ज्यादा जलते हैं, तो याद करवा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लीजिए बस। चलिए इसकी अलग ट्रिक बता दूंगा, फिर कह दोगे सर हमें तो याद नहीं रहा, हमें तो ये सोच लिया कि हम तो पढ़े लिखे लोग जलते ज्यादा हैं तो हमने तो जालोर अधिकतम टेक आए बस, अधिकतम टेक आए बस, ये करके आगे। तो देखिए पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं? सर्वाधिक कोट पहनते हैं। कब पहनते हैं कोट? जब जयपुर जाते हैं। जब जयपुर जाते हैं। और कोट प्यारे विद्यार्थियों पहली बार पहना होगा, इसीलिए उनको क्या चल पड़ी? झुंझ चल पड़ी। झुंझ सी चल पड़ी। झुंझ सी चल पड़ी यानी झुंझुनू और सीकर। कोट पहनकर जयपुर गए पढ़े लिखे व्यक्ति, कोट पहनकर जयपुर गए पढ़े लिखे व्यक्ति, तो झुंझ सी चलने लग गई यानी झुंझुनू और सीकर। झुंझुनू और सीकर। और प्यारे विद्यार्थियों जो पढ़े लिखे नहीं होंगे उनके लिए क्या ट्रिक है? ये लीजिए, जासी, जासी पर, जासी पर बांस यानी जो है कहते हैं ना स्मेल आ रही है, तो बांस बाद में, यानी पढ़े लिखे कोई जो पढ़ा लिखा नहीं है वो बहाना ही बनाएगा। क्या कहेगा? हम बाद में जाएंगे, यहां पर स्कूल में क्या आ रही है, हमें बांस सी आ रही है, हम नहीं जाएंगे। जासी पर कद जासी, बांस बाद में, यानी जासी पर बांस बाद में। ये पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए ट्रिक है, यानी जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। याद होगी ना? पढ़े लिखे तो क्या करेंगे? कोट पहनकर जयपुर में जाएंगे तो झुंझ सी चलने लग जाएगी। और बिना पढ़े लिखे जाएंगे नहीं। कब जाएंगे? जब बांस चली जाएगी, यानी जासी पर बांस बाद में जालोर और सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा यहां पर आ जाएगा। यहां पर बांसवाड़ा आ जाएगा। अब बात करेंगे पुरुष और महिलाओं की। किन की बात करेंगे? पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं, महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी है, ये हम बात करेंगे। राजस्थान में साक्षरता कितनी है? 66.1 है। 66.1% है। 66.1% है हमारे यहां पर राजस्थान में साक्षरता। लिंगानुपात कितना है? 200 है। लिंगानुपात कितना है? 200 है। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 21.30% थी। याद रखना एक एक बातें। जनसंख्या कितनी थी? 6.8 थी। 6.8 लगभग करोड़ थी हमारे यहां पर। अब देखिए पुरुष साक्षरता। पुरुष है 79 यानी 79.2% पढ़े लिखे। सर्वाधिक पुरुष कहां पर पढ़े लिखे हैं? न्यूनतम पुरुष कहां पर पढ़े लिखे हैं? यह भी क्वेश्चन आता है। साक्षरता कहां पर है? तो सर्वाधिक साक्षरता की बात करें, न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता हमारी कहां पर हो जाएगी पुरुष की? तो झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर में। झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर में। और यहां पर कहां पर हो जाएगी? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही और जालोर। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही और जालोर यहां पर क्या हो जाएगी? न्यूनतम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? न्यूनतम हो जाएगी। अब देखिए पुरुष जहां पर पढ़े लिखे होंगे उनको कोई झुका सकता है क्या? पुरुषों को कोई झुका देगा क्या? पढ़े लिखे हैं तो कोई नहीं झुका पाएगा ना, कोई नहीं झुका पाएगा। यानी पुरुष जहां पर पढ़े लिखे ज्यादा होंगे क्या वहां उन्हें झुका देगा क्या? कोई नहीं झुका पाएगा, नहीं झुका पाएगा। यानी झुंझुनू और कोटा, ये दो दो तय याद कर लो ना तो ही बहुत है प्यारे विद्यार्थियों। ये वाले तो, और ऊपर जो पढ़े हैं ना वो 4-4 तो याद होने ही चाहिए। 4-4 याद तो कम से कम होने चाहिए। लेकिन आरपीएससी और भी ज्यादा पूछ ले तो जयपुर और सीकर। झुका, झुका, कौन झुका? जय, झुका, जय। क्या बना इसकी ट्रिक दोस्तों? मैंने तो झुका तक याद कर रखी है। झुका, जय,
सीकर में, बस याद हो गई ना। झुक गया जो सीकर में, झुक गया जो सीकर पता है पढ़े लिखों की नगरी है जी। सीकर में सभी कोचिंग पढ़ी लिखी है। वो कोचिंग तो क्या है, पढ़ी लिखी। यहाँ पर पढ़े लिखे हम हैं। कौन है पढ़े लिखे? हम हैं। सीकर में तो क्या कोचिंग ज्यादा है, पता है ना। सीकर में कोचिंग ज्यादा है, कोचिंग करने विद्यार्थी ज्यादा जाते हैं, तो वहां उन्हें कोई झुका नहीं पाएगा। तो झुका जयपुर सीकर, झुका जय सीकर, झुका जय सीकर, झुका जय सीकर, याद कर लीजिए, बस यहां पर याद कर लीजिए। और न्यूनतम पर यहां पर देखिए प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही और जालोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही और यहां पर क्या हो जाएगा? जालोर हो जाएगा न्यूनतम पुरुष लिंगानुपात साक्षरता का। उसके बाद देखिए महिलाओं की बात करें तो महिलाएं भी क्या करेगी? कोट पहनेगी। और यहां पर क्या है? 52.1% है, 52.1%। जो पढ़ी लिखी महिलाएं होगी वो क्या पहनेगी? कोट पहनेगी। कोट पहनकर कहां पर जाएगी? जयपुर में जाएगी ना। जिस प्रकार पुरुष गए थे, पुरुष कब गए थे दोस्तों? पुरुष थोड़ी गए थे, सारे गए थे ना, मिलकर, सारे मिलकर गए थे, यानी टोटल की बात कर रहा हूं। कोट पहन लिया, जयपुर गए तो झुंझ चल पड़ी महिलाओं के, तो उन्होंने कोट निकाल दिया। और यहां पर देखिए, यहां पर क्या दे रखा है? न्यूनतम की बात करें और महिलाएं क्या कर रही है? रोटियां बना रही है। तो पढ़ी लिखी नहीं है, रोटियां बना रही है, घर का काम कर रही है, तो रोटी जल गई। रोटी बनानी नहीं आ रही, जल गई है रोटी। क्या गई है? जल गई है रोटी। पढ़ी लिखी नहीं है इसीलिए जल गई। जी हां दोस्तों, पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए रोटी जल गई, याद करना है। और फिर उसे प्यारे विद्यार्थियों क्या होते हैं? घर में क्या कहते हैं? घर में क्या होते हैं? सुनवाई होती है। घर में रोड़े कहते हैं ना, रोड़ा करया, रोड़े किए जाते हैं, यानी सिरोही और रोही। फिर वो रोई दोस्तों, घर में रोटी जल गई तो वो रोई, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए उसे बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था। उसे बस खाना बनाने के लिए ही क्या किया गया? खाना बना तू, यहां पर गोबर डाल के आ, बस यही काम करना था। यानी जालोर, जल गई रोटी जल गई तो घर वालों ने किए उसे डांट लगाई, और डांट लगाई तो वो क्या कर रही? तो दोस्तों रो रही थी, यानी सिरोही। रो रही थी यानी सिरोही हो जाएगा यहां पर। फिर मेरे को क्या आ गई? मेर आ गई। मेरे को क्या आ गई? फिर मेर आ गई दोस्तों, यानी जैसलमेर। फिर मैंने क्या है? बाढ़ से लकड़ियां ला कर दी उसे, ताकि रोटी और ना जले, क्योंकि वहां पर क्या नहीं थी? लकड़ी नहीं थी दोस्तों, लकड़ी नहीं थी। वो फूंक मारकर, कभी कहते हैं ना, चूल्हे में आग जला रखी थी और फूंक लगा रखी थी, और फूंक में उनका ध्यान चला गया, आग बुझ गई थी, आग जलाने में ध्यान चला गया तो रोटी जल गई। तो उसे वो फिर क्या हुई? उसे डांट लगाई गई, यानी फिर वो रोई। मेरे को दया आई तो मैंने क्या किया? वहां से बाढ़ से क्या ला कर दी? लकड़ी ला कर दे दी। बस याद हो गई, न्यूनतम याद हो गई, अधिकतम याद हो गई, साक्षरता दर भी हमें याद हो गई। अब लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात, अधिकतम लिंगानुपात के पीछे कारण क्या है? कारण देख लीजिए क्या क्या कारण है। प्रति व्यक्ति कम आय सर्वाधिक और न्यूनतम, उच्च साक्षरता दर, एकल परिवार, अधिक आय, तकनीकी जानकारी और दहेज प्रथा का प्रचलन। ये तो है प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर क्या है? न्यूनतम लिंगानुपात का कारण। अधिकतम का तकनीकी पर भरोसा नहीं है, कम साक्षरता दर है, संयुक्त परिवार है, दहेज प्रथा प्रचलित नहीं है, दहेज प्रथा प्रचलित नहीं है। ये हो जाएंगे यहां पर लिंगानुपात के पीछे अधिकतम का कारण और न्यूनतम का कारण। न्यूनतम और अधिकतम का कारण पता चल गया, ये रहा। मैंने कहा था ना आगे आ ही जाएगा, ये आ ही गया। शिशु लिंगानुपात क्या आ गया? अब शिशु लिंगानुपात हमारा आ चुका है पॉइंट। और शिशु लिंगानुपात क्या है दोस्तों? शिशु यानी 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं ना, उनमें लिंगानुपात भी देखा जाता है। तो सर्वाधिक कहां पर है? न्यूनतम का है। अभी आपको ट्रिक बताई थी, बच्चे को क्या लाकर नहीं दिया? झुंझुनिया लाकर नहीं दिया, तो वो न्यूनतम हो जाएगा। और जहां पर बच्चे ज्यादा होंगे, सर्वाधिक लिंगानुपात होगा, वहां पर क्या हो जाएगी? अलग प्रकार की स्मेल सी आएगी, तो बांसवाड़ा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बांसवाड़ा आ जाएगा। और प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर ये आगे आ जाएंगे जिले, और यहां पर सीकर, करौली और गंगानगर आ जाएगा। और ये पूछा गया था अब आरपीएससी में 2025 में। आरपीएससी 2025 का क्वेश्चन है करौली वाला। कौन सा है? करौली वाला आरपीएससी 2025 का क्वेश्चन है। इसी प्रकार राज्य में यहां पर शिशु लिंगानुपात की बात करें तो ये देखिए दोस्तों, क्या सर हमें ये भी पढ़ने हैं? जी हां दोस्तों, पढ़ेंगे आपको। देखिए राज्य में शिशु लिंगानुपात की बात करें, ग्रामीण कितना है? 892 है। शहरी कितना है? 874 है। शहरी कितना है? 874 है। सबसे ज्यादा ग्रामीण में कहां पर है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा। ऊपर वाले पर चलिए,
ये देखिए बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा। यहीं पर भी क्या है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, यही है ना, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा। याद हो गया, एक ही आपको याद रखना है। फिर देखिए झुंझुनू, सीकर, करौली, ये लीजिए झुंझुनू, सीकर, करौली, झुंझुनू, सीकर, करौली, ये लीजिए दोस्तों झुंझुनू, सीकर, करौली। याद हो गया ना, ये भी झुंझुनू, सीकर, करौली। यानी आपको कह दे शिशु लिंगानुपात पूछे, शिशु लिंगानुपात पूछे, शिशु लिंगानुपात पूछे, या फिर पूछे प्यारे विद्यार्थियों ग्रामीण शिशु लिंगानुपात, ग्रामीण शिशु लिंगानुपात है, सेम के सेम जिले आपको याद रखने हैं, सेम टू सेम जिले आपको याद रखने हैं। चाहे शिशु लिंगानुपात पूछे, चाहे ग्रामीण शिशु लिंगानुपात पूछे, चाहे अधिकतम पूछे, चाहे न्यूनतम पूछे, चाहे अधिकतम पूछे, चाहे न्यूनतम पूछे। अब बात आती है किसकी, शहर की बात आती है। तो शहर में नागौर, बीकानेर, भीलवाड़ा, नागौर, बीकानेर, भीलवाड़ा हो जाएगा। और न्यूनतम की देखें तो धौलपुर, गंगानगर, दौसा हो जाएगा, धौलपुर, गंगानगर, दौसा हो जाएगा हमारा न्यूनतम। शहरी लिंगानुपात कितना शिशु 874, ग्रामीण लिंगानुपात शिशु कितना है 892। और वो हमने क्या देखा था, वो टोटल राज्य का लिंगानुपात, शिशु नहीं वैसे राज्य का लिंगानुपात 928, 933 ग्रामीण, 914 शहरी था। ये 874 है, ये 892 है, ये और शिशु लिंगानुपात कितना है 8, 8, 8। बच्चे को एक 8 बांट कर दे दिया तो बच्चा ऐसे ही 8, 8, 8 मांडते ही जाएगा, यानी 888 है। कितना है 888 हो जाएगा। और यहाँ पर जिले भी आपको याद हो गए होंगे, नागौर, बीकानेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, गंगानगर, दौसा। राजस्थान के सभी जिलों का लिंगानुपात 1000 से भी कम है। कोई भी ऐसा जिला नहीं है जो 1000 से ऊपर हो। बस एक जिला है जो कौन सा है, ग्रामीण। अगर पूछे तो ग्रामीण लिंगानुपात पूछे, ग्रामीण लिंगानुपात पूछे तब आता है ग्रामीण लिंगानुपात, लिंगानुपात अगर आपसे पूछे तो 1000 हुआ है पालिका, पालिका, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, बाड़मेर और चूरू में साक्षरता दर में कमी आई है, से सभी जिलों ने साक्षरता दर में वृद्धि की है। देखिए बाड़मेर और चूरू दो ही ऐसे जिले हैं जहां पर साक्षरता दर में कमी आई है। साक्षरता दर कितनी थी 66.1% थी, 66.1% थी। कहां पर थी सर्वाधिक ज्यादा, तो कोट पहनकर कहां पर गया, जयपुर में गया तो झुंझ सी चली थी। कम कहां पर थी, झांसी पर, बांसवाड़ा में। ये ट्रिक थी ना, याद कर लीजिए। राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता के बीच अंतर सर्वाधिक है। जी हां दोस्तों, राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता के बीच अंतर क्या है, सर्वाधिक है। ये देखिए राजस्थान का औसत साक्षरता कितनी थी 66.1 थी, 66.1 है। जिस और इससे कम जिले कितने हैं 19, 66.1 से कम वाले जिले कितने हैं 19 जिले हमारे यहां पर। और लिंगानुपात में कितने थे 200 से कम वाले, 200 से लिंगानुपात ही देखा था क्या, वो लिंगानुपात 200, लिंगानुपात लिंगानुपात 200 थोड़ी है, घनत्व है। लिंगानुपात 928 है। और 928 से कम कितने थे 15 जिले थे, 15 जिले थे। और यहां पर साक्षरता से कम कितने जिले हैं 19 जिले हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 19 जिले हो जाएंगे। ये आती है अब शहरी जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या। पहले तो हमने जनसंख्या के बारे में पढ़ा, कहां पर थी सर्वाधिक जनसंख्या, जे अन्नू में थी। न्यूनतम कहां पर थी, जेपी सिंह बुरा है वहां पर न्यूनतम थी ना न्यूनतम, जेपी सिंह बुरा न्यूनतम है, जे अन्नू सर्वाधिक है। अब बात आती है कि ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, शहरी जनसंख्या कितनी है। तो देख लीजिए दोस्तों, ग्रामीण जनसंख्या 5.15 करोड़ है और शहरी जनसंख्या कितनी हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी 1.70 करोड़। यानी टोटल कितनी हो जाएगी 8, कितनी हो जाएगी 6.85 करोड़ हो जाएगी लगभग 2011 की जनगणना। जिसमें से 5.15 तो कौन से हो जाएंगे यहाँ पर, हमारे यहाँ पर हो जाएंगे 5.15 करोड़ तो ग्रामीण है। और शहरी कितने हो जाएंगे हमारे 1.7 करोड़ हो जाएंगे। शहर के लोग सर्वाधिक, शहरी में जनसंख्या कहाँ पर है सर्वाधिक, जयपुर में है। यहाँ पर गांव में भी जयपुर में न्यूनतम, जैसलमेर में है, अलवर में, फिर नागौर में, फिर उदयपुर। ये तो है सर्वाधिक जनसंख्या ग्रामीण। सर्वाधिक जनसंख्या ग्रामीण पूछे तो जयपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर, जयपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या पूछे तो जैसलमेर, कोटा, प्रतापगढ़, सिरोही हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या ग्रामीण पूछे तो जैसलमेर, कोटा, प्रतापगढ़, सिरोही हो जाएगा। और शहरी में अगर सर्वाधिक जनसंख्या पूछे तो जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर। और न्यूनतम पूछे तो प्रतापगढ़,
डूंगरपुर, जैसलमेर और बांसवाड़ा हो जाएगा। ये हुई हमारी जनसंख्या के आधार पर। एग्जामिनर आपसे प्रतिशत के भी आधार पर पूछ सकता है, तो प्रतिशत के आधार पर लीजिए दोस्तों। प्रतिशत के आधार पर हम बात करें तो गांव में कितनी है, 5.15 थी ना वो, और शहरों में 1.70 थी ना, तो ये है टोटल संख्या का। शहरी में तो 24.9% है और ग्रामीण कितनी है, 75.15%। प्रतिशत के आधार पर बात करें, सर्वाधिक प्रतिशत वाली जनसंख्या कहां पर, डूंगरपुर में। न्यूनतम कहां पर है, कोटा में। न्यूनतम कहां पर है, कोटा में। सर्वाधिक प्रतिशत कोटा में है शहरी में, और न्यूनतम कहां पर है, डूंगरपुर में। ये यानी ये अपोजिट हो जाएंगे, डूंगरपुर कोटा, इधर कोटा डूंगरपुर, डूंगरपुर कोटा, कोटा डूंगरपुर, अपोजिट। याद रखना, यहां पर डूंगरपुर कोटा, इधर क्या हो जाएगा, कोटा डूंगरपुर हो जाएगा। प्रतिशत में अगर पूछे तो, प्रतिशत में अगर पूछे तो, प्रतिशत में अगर पूछे तो। नेक्स्ट चलिए, ये लीजिए, अब साक्षरता के बारे में आ गया। साक्षरता हम पढ़ कर आए हैं 66.1%, पढ़ के आए थे ना 66.1%। अब शहर के लोग कितने पढ़ते हैं, गांव के लोग कितने पढ़ते हैं, आरपीएससी का चल रहा है मैटर ज्यादा। यहां तक तो था अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट, यहां तक जो हमने किया ना, यहां तक तो था अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट। ये चल रहा है सब कुछ मैटर आरपीएससी का, ये सब कुछ मैटर आरपीएससी का चल रहा है दोस्तों। तो साक्षरता की बात करें, ग्रामीण साक्षरता कितनी है, 64.1% है। शहरी साक्षरता कितनी है, 79.7% है ना। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला झुंझुनू हो जाएगा प्रतिशत के आधार पर, और प्रतिशत यहां पर देखिए सिरोही हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा कितना, 49%। और सर्वाधिक शहर वाला कौन सा हो जाएगा, साक्षरता उदयपुर हो जाएगा, और न्यूनतम कौन सा हो जाएगा, जालोर हो जाएगा, न्यूनतम जालोर हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रामीण महिला पुरुष साक्षरता। अब प्रतिशत की बात करेंगे। ये तो क्या थे, जनसंख्या के आधार पर थे। जनसंख्या के आधार पर साक्षरता दर ग्रामीण में झुंझुनू में ज्यादा है, सिरोही में कम है। शहर में उदयपुर में ज्यादा है, जालौर में कम है। अब प्रतिशत के आधार पर बात करें तो प्रतिशत के आधार पर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा ग्रामीण में प्रतिशत के आधार पर, झुंझुनू में सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर, न्यूनतम सिरोही में हो जाएगा। और सर्वाधिक झुंझुनू और सिरोही, झुंझुनू सिरोही समान है, पुरुष महिला समान। यहां पर ग्रामीण महिला पुरुष साक्षरता प्रतिशतता के आधार पर बराबर, झुंझुनू सिरोही, झुंझुनू सिरोही, झुंझुनू सिरोही। नगरीय की बात करें तो ये लीजिए नगरीय, उदयपुर धौलपुर, उदयपुर धौलपुर, ये लीजिए उदयपुर धौलपुर, उदयपुर धौलपुर, उदयपुर जालोर, उदयपुर जालोर, उदयपुर जालोर, ये लीजिए उदयपुर जालोर। यही तो हमारा कहां पर था, ग्रामीण में था, यही तो हमारा ग्रामीण में था ना, उदयपुर जालोर, उदयपुर जालोर। याद हो गया, ग्रामीण और शहरी यहां पर नगरीय एक समान है। महिला और पुरुष साक्षरता की हम बात करें तो महिलाओं में बराबर है, महिलाओं में बराबर है, लेकिन पुरुषों में यहां उदयपुर है और यहां धौलपुर है, यहां उदयपुर है, यहां धौलपुर है। ये अंतर यहां पर दे रखा है। और यहां पर देखिए, ये आ गया हमारा अंतिम पॉइंट, और अंतिम पॉइंट हमारा क्या आता है, जनजाति और जाति के आधार पर, जनजाति और जाति के आधार पर। हम बात करें हम राजस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की। जाति कितने प्रतिशत है, 17.8% है, और जनजाति कितनी है, 13.5% है। जनसंख्या 100, ये इतनी गहराई से आप मत पढ़िए, पढ़ो ना फिर भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ना नहीं है। 122.21 लाख है, और यहां पर अनुसूचित जनजाति कितनी हो जाएगी, 92.38 लाख हो जाएगी। सर्वाधिक जयपुर में जनजाति है, और जनजाति कहां पर है, उदयपुर में है। सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर बात करें तो गंगानगर हनुमानगढ़ में, इधर बाड़मेर बांसवाड़ा और डूंगरपुर में हो जाएगी। सबसे कम डूंगरपुर में, सबसे ज्यादा यहां पर बीकानेर में है, कम हो जाएगी। और सबसे कम प्रतिशत के आधार पर बात करें डूंगरपुर, और यहां पर नागौर और बीकानेर हो जाएगा, नागौर और बीकानेर। लिंगानुपात यहां 923 है, यहां 948 है। देखिए टोटल लिंगानुपात कितना, 928 है। शिशु लिंगानुपात 888 है, ग्रामीण लिंगानुपात 933 है, और शहरी लिंगानुपात 914 है, और 914 हो जाएगा। और यहां पर अनुसूचित जाति लिंगानुपात 923 हो जाएगा, और अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात 948 हो जाएगा। उसके बाद यहां पर धर्म के आधार पर देख लीजिए, राजस्थान पुलिस में पूछा गया था धर्म के आधार पर जनसंख्या कहां कहां पर कैसे है। हिंदू कहां पर ज्यादा है, सर्वाधिक जयपुर में है, न्यूनतम कहां पर है, दौसा में है। मुस्लिम सबसे ज्यादा कहां पर है, जयपुर में, न्यूनतम कहां पर है, जैसलमेर में। सिख कहां पर है, गंगानगर में ज्यादा है, और न्यूनतम सॉरी दोस्तों, गलत बता दिया। यहां पर क्या बता दिया, देखिए धर्म के आधार पर हम बात करें, सबसे ज्यादा राजस्थान में हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर सिख, फिर जैन, फिर ईसाई, फिर बौद्ध, ये है यहां पर क्रम। और उसके बाद हम बात करें सर्वाधिक कहां पर हिंदू है, जयपुर में।
मुस्लिम कहाँ पर है सर्वाधिक? जयपुर में। सिख कहाँ पर है सर्वाधिक? गंगानगर में। जैन कहाँ पर है सर्वाधिक? जैन हो जाएंगे जयपुर में। ईसाई कहाँ पर हो जाएंगे? बांसवाड़ा में। बौद्ध कहाँ पर हो जाएंगे? अलवर में हो जाएंगे। और प्रतिशत के आधार पर पूछे तो प्रतिशत के आधार पर हिंदू दौसा में सबसे ज्यादा, जैसलमेर में मुस्लिम सबसे ज्यादा, गंगानगर में सिख सबसे ज्यादा, उदयपुर में जैन सबसे ज्यादा, ईसाई बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा और बौद्ध अलवर में सबसे ज्यादा। देखिए बौद्ध गौतम बुद्ध से क्या किया है हमने? लव किया था। गौतम बुद्ध से लव यानी अलवर आ जाएंगे। ईसाई साईं, साईं बाबा, बाबा यानी बांसवाड़ा, बांसवाड़ा आ गया। साईं बाबा, बाबा यानी बांसवाड़ा आ गया। जैन जैसे जयपुर, जैन जैन यानी जयपुर में। जैन कहाँ पर है? जयपुर में। लेकिन प्रतिशत के आधार पर पूछे तो उदयपुर। सिख आपको पता ही है पंजाब के साथ गंगानगर की सीमा लगती है तो गंगानगर आ जाएगा। मुस्लिम और हिंदू जयपुर में जनसंख्या के आधार पर ज्यादा है, लेकिन हिंदू दो यानी दौसा और मुस्लिम जैसलमेर में आ जाएंगे। मुस्लिम जैसलमेर में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा अंतिम पॉइंट आज की जनसंख्या टॉपिक का कि राजस्थान में राज्य की जनसंख्या नीति कब जारी की गई थी? तो ये जारी की गई दोस्तों हमारी 20 जनवरी 2000 को। 20 जनवरी 2000 को जारी की गई। तो दोस्तों अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो ना तो क्लास को प्यारे विद्यार्थियों लाइक जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना। अगर आप लाइक करते हो ना तो मुझे पता चल जाएगा कि आप नेक्स्ट टॉपिक की क्लास भी आप पाना चाहते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की क्लास आप देखना चाहते हैं। लाइक जरूर करना, कमेंट करना जरूर, कमेंट भी जरूर कर देना दोस्तों, कमेंट्स भी जरूर कर देना। और हाँ अपने साथियों के पास शेयर जरूर कर देना ताकि उन्हें भी ये याद हो जाए दोस्तों। जनसंख्या टॉपिक, जनगणना टॉपिक, पूरा टॉपिक मैंने आपको कराया है। कोई भी यहां पर कहते हैं ना सिंगल लाइन आपको नहीं छोड़ी। सिंगल लाइन ट्रिकें जहां बन रही थी ट्रिकें बताई, जहां तक याद हो सकता था वहां तक याद कराने की कोशिश की है। फिर भी बाय चांस दोस्तों अगर आपको समझ में ना आया हो, मुझे पता है यहां तक देखा तो समझ में आया तभी देखा, अन्यथा आप बीच में छोड़कर चले जाते दोस्तों। समझ में नहीं आया तो वो तो पहले ही छोड़कर चले गए, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक देखा तो समझ में आया तो प्यारे विद्यार्थियों आप कमेंट जरूर करोगे, ये बात है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन है वो दबा लेना। और हाँ 4th ग्रेड एग्जाम के लिए टेस्ट निःशुल्क इस चैनल के माध्यम से करवाए जा रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो। पटवारी एग्जाम के लिए भी हम कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कलाम कोचिंग क्लासेज, उत्कर्ष कोचिंग क्लासेज है हमारे यहाँ पर, जितनी भी कोचिंग क्लास ऑफलाइन होते हैं वो आपको मैं निःशुल्क करवा देता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक प्यारे साथियों जय हिंद, जय भारत।